चलिए, तो आज हम प्रैक्टिस बैच की आपके लिए लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। और आज लेक्चर नंबर 3 में हमने 2 लेक्चर में फंक्शन के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम फंक्शन के क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं। आज लास्ट लेक्चर है फंक्शन के क्वेश्चन का। उसके बाद हम कैलकुलस के लिमिट कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे डिफरेंशिएशन के करेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के करेंगे। और इसी तरीके से हम रेगुलर हर एक चैप्टर की आपके लिए क्या कर लेंगे, हर एक चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन उनका, इफ एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। शायद ये एक बार हो गया है और क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ओड और इवन के लिए हमसे पूछा है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ तो है क्या, ये फंक्शन है आपके लिए और नेचुरल से नेचुरल है। जब आप वन रखेंगे, ये पहले भी हो चुका है, तो वन रखने पर ओड रखने पर वन की इमेज 2 आएगी और 2 रखेंगे तो 2 की इमेज क्या आएगी, 1 आएगी। ऐसी जब 3 रखेंगे तो 3 और आपके लिए 1 रख दिया, 3 की 4 हो जाएगा ऐसे ही आपके लिए। और जब आप 4 रखेंगे तो 3। तो ये 1 1 ऑन तो आया था ये फंक्शन, ये पहले भी मैं करा चुका हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, एक बार और हो चुका है ये क्वेश्चन, दोबारा से आ गया है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फंक्शन से रिलेटेड इन्होंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 5 अपॉन x माइनस 6 है। तो हमें एफ इनवर्स x निकालना है, तो बाई से लेट कर लीजिए। 4x प्लस 5 अपॉन x माइनस 6 हो जाएगा अपॉन 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस 6x बराबर 4x प्लस 5 हो जाएगा। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे, x का मान निकालेंगे 6y हो जाएगा, x का मान निकालेंगे एक्स वाई माइनस 4x और इजिकल टू ये 5 प्लस 6 बाई हो जाएगा। तो x का मान जब हम निकालेंगे तो 5 प्लस 6 बाई अपॉन बाई माइनस के 4 आ जाएगा। तो एफ इनवर्स x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6x अपॉन x माइनस के 4 आ जाएगा। और x नॉट इक्वल टू 4 रखना होगा हमें। तो 5 प्लस यानी 6x प्लस 5 माइनस के इसका जो आंसर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है एग्जाम में। आप भी आंसर देते रहिए साथ साथ। बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कोई बताएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अपने अपने ऑप्शन बताओ। ए, और कोई? बी, और कोई? क्या होगा आपके हिसाब से इसका आंसर बताइए। देखिए इसमें जो दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स के रूप में इसको बदलना है। तो इसको बदलने के लिए हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स के रूप में इसको बदलना है। तो x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन, अब इसे होल क्यूब का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा प्लस 3 इंटू एक्स आपके लिए कितना हो जाएगा, और x प्लस 1 अपॉन एक्स और x प्लस 1 अपॉन एक्स, इतना ही जोड़ दिया और इतना ही घटा दो आप यहाँ से। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब बन जाएगा और माइनस 3 ये x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसको पूरे को आप बाई का फंक्शन मान सकते हैं, यानी इसको पूरे को आप बाई मान लो। तो ये हो जाएगा बाई का क्यूब माइनस 3y, और बाई की जगह स्क्वायर रूट 3 रख दो आप, स्क्वायर रूट 3। तो ये स्क्वायर रूट 3 का क्यूब और माइनस 3 स्क्वायर रूट 3, तो क्यूब भी इसका 3 स्क्वायर रूट 3 ही हो जाएगा। क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करके मतलब 3 बार करेंगे तो यही आ जाएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछा गया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इन्होंने कहा है इफ एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स एंड जी एक्स बराबर साइन एक्स। तो जी कंपोजिशन एफ एक्स बताना है हमें, कितने के बराबर होगा। देखिए हमें क्या बताना है, जी कंपोजिशन एफ एक्स, यानी ये हो जाएगा जी एफ एक्स। एफ एक्स का मान रख दीजिए भाई,
जी एक्स का मान हमारे पास साइन में रखना है, तो साइन और टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। भाई एफ एक्स का मान यहाँ पर रखना है। अब इसे बदल लीजिए, टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर बटे आपके लिए बेस या लंब बटे आधार। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसे साइन में बदलेंगे तो साइन ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स अपॉन स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो जाएगी। यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके लिए अगला है क्वेश्चन नंबर 65। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 65 है। इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा। जल्दी से जल्द कमेंट कीजिए अपने अपने आंसर, क्या आंसर होगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है जितने भी आज मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये। और हम कम से कम 150 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर के कर लेंगे तो मैं अंदाजे से कह सकता हूँ कि 100% आपका एक भी ऑप्शन, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपका ना हो। तो 65 का ए बता रहे हैं, ए यानी 4x की स्क्वायर प्लस आपके, और बताइए और कौन बताएगा इसका आंसर। इन्होंने कहा कि लेट एफ एक्स एफ एंड जी बी डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1, यानी एफ एक्स का मान हमें दे रखा है 2x प्लस 1 और जी एक्स का जो मान दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। देन जी कंपोजिशन हमें एफ एक्स बताना है, यानी एफ एक्स का मान यहाँ रखना है, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2, तो ये जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस के 2 हो जाएगा। तो ये बचेगा 4x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको आप कर सकते हैं। यानी इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर हो गया, किसी और को दिक्कत तो नहीं है कोई। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा मुझे बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, कैसा होगा ये, 1/1 तो होगा, कैसा होगा बताइए। ये क्वेश्चन कैसा होगा बताइए। 66 का आंसर कौन बताएगा। 66 का ए, आगे कोई, डी, और कोई। कितने लोग ऐड हैं, सभी लोग बताइए, सभी लोग इसका आंसर बताइए। डी, और कोई, ए। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से ब्रेक करेंगे। एक तो हमारे पास ये जीरो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, इसको इधर खोलेंगे 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस एक्स खुलेगा। इधर खोलेंगे 6 की पावर x प्लस ये जो खुलेगा ये प्लस 6 की पावर x खुलेगा, यानी ये प्लस का खुलेगा। ठीक है जी, मोड एक्स जो खुलेगा उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा। अगर हम इसे बाई मान लें तो बाई बराबर मान लें तो ये हो जाएगा बाई बराबर 6 की पावर x प्लस 1 अपॉन 6 की पावर x। तो ये बाई इंटू 6 की पावर x हो जाएगा और 6 की पावर 2x हो जाएगा ये प्लस 1। यानी ये जो बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 6 की पावर x में। और क्वाड्रेटिक फंक्शन कभी भी 1/1 की पोजीशन में नहीं आता। क्वाड्रेटिक फंक्शन कभी भी 1/1 नहीं आता। और ये 2 की पावर 6, 2 इंटू 2 की पावर वो 6 की पावर x ये बन जाएगा। तो ये भी आपके लिए 1/1 की पोजीशन में जब दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो नहीं आएगा। क्यों, देखिए जीरो ये है, जीरो से इधर जो फंक्शन चल रहा है बाई बराबर ये 2 6 की पावर x, बाई बराबर x की लाइन, यानी ये लाइन चल रही है, बस इतना बनेगा इसका ग्राफ। 6 की पावर x का हम इतना लेंगे, बस इतना एक अंदाजा मान रहे हैं, इतना ग्राफ लेंगे। और ये जो बनेगा ये एक पैराबोला की फॉर्म में बनेगा। अब वो पैराबोला किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब पैराबोला की फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी। माना तो ये कहीं भी पैराबोला अगर बनेगा तो जीरो से इधर इधर बनेगा, जीरो से इधर नहीं बनेगा। तो कुल मिला के इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। तो ये 1/1 की पोजीशन नहीं बनाएगा, जीरो से इधर तो इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा, देखिए।
और जीरो से इधर, जीरो से बड़े पे ये जाएगा ई की पावर एक्स वाला इस तरीके से बढ़ता हुआ, और इधर को ये जाएगा पैराबोला जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ। तो जब हम वन वन ऑन टू की पोजीशन नहीं बनेगी, यानी ये मैन इवन इनटू बनेगा। कैसा बनेगा? मैन इवन इनटू बनेगा। तो बहुत आसानी से आप समझ लो, ये तो पैराबोला बनाएगा क्योंकि 6 की पावर x में क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है, और ये एक्सपोनेंशियल बनाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये इस तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा आगे, क्योंकि हम जीरो से आगे आगे का लेंगे ना, तो इस तरीके का कुछ इसका ग्राफ बनेगा। अब वो पैराबोला किसी भी फॉर्म में बन सकता है, वो हम वर्टेक्स वगैरह देख के पता लगा लेंगे कहाँ है। तो फिर वो इसलिए उसमें जो है हम क्या है, इसलिए वो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो जो बन रहा है, जो इस चक्कर में उसको हम वन वन ऑन टू की पोजीशन में नहीं ले जा सकते, इसलिए ये मैन इवन इनटू वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि f बराबर ये है जब फंक्शन डिस्क्राइब इसको कर रहा है, तो ए बी की वैल्यू बताओ। देखो ये कह रहे हैं एफ एक्स बराबर हमारे पास है ए एक्स प्लस बी। तो एक बार x का मान -5, एफ एक्स का मान -5 रखो, इसका -1 रखो, तो माइनस ए प्लस बी एक इक्वेशन तो ये हो गई। और दूसरी इक्वेशन 1 यानी -1 इसका मान रखो, 1 इसका ए प्लस बी, इसी से निकाल लो। इसे निकालोगे, जोड़ोगे, घट जाएगा, जोड़ने पर ये माइनस के 6 आ जाएगा और ये 2 भी हो जाएगा। तो b का मान तो -3 आ गया, -3, और वो कहीं भी रख दो, तो -1 बराबर a और -3, तो a बराबर आपके लिए 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। तो क्लियर है? ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं ना? बहुत आसान क्वेश्चन है फंक्शन के, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है फंक्शन के क्वेश्चन में। जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए ना, उससे बच के कुछ नहीं जाएगा। जो मैंने फाउंडेशन बैच में करा दिए क्वेश्चन, जो मैंने प्रैक्टिस बैच में करा दिए, इन क्वेश्चनों से बच के कोई क्वेश्चन कहीं भी जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था फंक्शन एफ एक्स बराबर ग्रेटर इंटीजर एक्स वेयर डिनोटेड द ग्रेटर इंटीजर इज कंटिन्यूअस। तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेटर इंटीजर एक्स है ना, वो फ्रैक्शनल पार्ट पर कंटिन्यूअस होता है। मैंने ग्राफ में भी समझाया था, मैंने बताया था कि जब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होता है ना, वो ग्रेटर मतलब आपके लिए जो इंटीजर पॉइंट होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं, उस पर कंटिन्यूअस नहीं होता, फ्रैक्शनल पार्ट पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो कोई है 1.5, तो 1.5 पर कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस कहाँ होता है? ये कंटिन्यूअस होता है फ्रैक्शनल पॉइंट पर, फ्रैक्शनल पॉइंट पर तो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर पॉइंट पर, इंटीजर पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। तो ये ध्यान रखेंगे बस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो करा चुका हूं मैं, फिर देख लीजिए मोड x प्लस 3 ग्रेटर देन। तो इसे दो तरीके से खोलते हैं हम, एक तो x प्लस 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 10 खोलेंगे, और x प्लस 3 को लेस देन इक्वल टू -10। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाएगा यहाँ से, और x लेस देन हो जाएगा -13। तो इसका मतलब x कहाँ बिलोंग कर रहा है? इसका मतलब 7 से लेकर इंफिनिटी तक बिलोंग कर रहा है, और इसका मतलब -इंफिनिटी से लेकर -13 तक। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? x बिलोंग करेगा -इंफिनिटी से -13 और 7 से इंफिनिटी। चलिए आज इतनी क्लास रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में और मैं कुछ क्वेश्चन ले आऊंगा फंक्शन के, यानी नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन को बिल्कुल खत्म कर देंगे, यानी कि ये प्रैक्टिस हमारी पूरी हो जाएगी, इसमें से कोई क्वेश्चन आपको बच के कहीं नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं या नए जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमारे ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए। इसमें 3-4 तरीके के आपके कोर्स हैं, एक तो फाउंडेशन बैच, एक तो है आपका फाउंडेशन बैच प्लस आपके लिए उसी के अंदर प्रैक्टिस बैच भी है, और एक सिर्फ फाउंडेशन बैच है और एक प्रैक्टिस बैच है। तो ये 3 तरीके के बैच आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे ग्रेस एकेडमिक ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, वहां पर भी लिंक मिल जाएगा। और जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को खरीदना चाहते हैं, तो ये हमारे लोगो है ग्रेस एकेडमिक टीचिंग ऐप, यहाँ पर ओपन कर लीजिए। 3 तरीके के कोर्स हैं, एक आपके लिए ये कोर्स है, इसमें प्रैक्टिस भी है साथ में, और एक ये कोर्स है, इसके अंदर आपके लिए ओनली प्रैक्टिस है। अगर कोई ओनली प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो 1499 का 500 का कूपन लगा लीजिए, 5 तो आपका 999 में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो लोग भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और जो लोग फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं वो फाउंडेशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही।